दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हमारा जो वीडियो है वो ज्यामिति संरचना जो होता है ड्राइंग के अंदर चैप्टर, उसके अंदर त्रिभुज, कई प्रकार के त्रिभुज अपन किस तरह से बनाएंगे उसके बारे में होगा। तो शुरू करते हैं। उसके अंदर पहला ले रहे हैं हम समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, सम का मतलब समान, बाहु यानी भुजा। समान भुजा वाला त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर होती है 3 भुजाएं, यानी कि वो तीनों भुजाओं की, तीनों समान भुजाओं का त्रिभुज होगा। तो हम यहाँ पर 30 mm की भुजा ले रहे हैं, 30 mm की भुजा लेंगे। तो उसके अंदर पहली लाइन हम यहाँ पे ए बी 30 mm की खींचेंगे। यहाँ मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ, दोबारा से फिर से बता रहा हूँ। जब भी आप कोई लाइन खींचते हैं तो एक तो आपकी वो लाइन जो है ड्राइंग शीट की जो किनारी होती है उसके समानांतर में होनी चाहिए, और दूसरा उस लाइन को खींचने के बाद दोनों बिंदु जो होते हैं, उस दोनों जो एंड होते हैं लाइन के, वहाँ पर आपके बिंदु होने चाहिए। बिंदु के बारे में भी पहले मैंने बताया आपको कि बिंदु, पेंसिल को जो आप थोड़ा सा प्रेशर दे करके उसको एंड पॉइंट पे घुमा दोगे तो वहाँ एक गड्ढा बन जाएगा, वो बिंदु कहलाएगा। और यहाँ पर वो जो गड्ढा है वो हमारे को जब उस बिंदु से दूसरी लाइन या तीसरी लाइन खींचेंगे तो हमारी पेंसिल उस गड्ढे में से गुजरनी ही चाहिए, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी बनी रहे उसके अंदर। तो यहाँ हमने एक भुजा ले ली ए बी। अब हमारा जो ए बी की जो डायमेंशन है यहाँ हम 30 mm लेंगे। समबाहु त्रिभुज में जो भुजा बराबर होंगे तो आप अगर 30 लेंगे यानी कि तीनों भुजाएं हमारी 30 होनी चाहिए। अगर 40 लेंगे तो तीनों भुजाएं 40 mm की होनी चाहिए। और यहाँ पर मैंने देखा है स्टार्टिंग के अंदर जो हम चित्र बनाते हैं तो बच्चों को पता नहीं होता कि आपको हर चित्र के जो डायमेंशन होती है उसके अंदर mm लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे यहाँ जो हम चित्र बना रहे हैं उसके अंदर 30 mm की जो भुजा ले रहे हैं उसके अंदर 30 के साथ mm लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ड्राइंग के एक कोने में आप लिख दें ऑल डायमेंशन आर इन mm, उससे क्या होगा, ऑल डायमेंशन आर इन mm का मतलब हो गया कि इस ड्राइंग शीट के ऊपर जो भी हमने चित्र बनाया है उसकी जो भी डायमेंशन है वो सारी mm के अंदर है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने ये 30 mm की लाइन खींची, इसके 2 बिंदु ले लिए ए बी और नाम लिख दिया ए और बी। इसके बाद हम एक प्रकार के अंदर चाप भरेंगे, वो भी 30 mm का होगा। तो चाप के बारे में मैंने बताया पहले कि चाप खींचते समय अधिकतर बच्चे जो प्रकार होता है उसको सेट स्क्वायर पे या रोलर ड्रा या स्केल के ऊपर रख करके नाप लेने की कोशिश करते हैं। आपको पता है इस बारे में? मैंने बताया क्या? बताया। तो उसके अंदर आपको फिर दोबारा से बता देता हूँ, आपकी जो ड्राइंग शीट होती है उसके अंदर ये आपका बॉर्डर है। बॉर्डर का ये जो चारों तरफ का जो खाली स्थान है, इसको आप जो आप चाप लेने जा रहे हो प्रकार के अंदर, उसके लिए काम में ले सकते हो। उसका तरीका क्या है कि यहाँ पर एक बिंदु लगाए आप, और बिंदु लगा करके जो भी दूरी आपको नापनी है उसको पेंसिल से, सॉरी स्केल से या सेट स्क्वायर से या रोलर ड्रॉ से या नाप लें। इसको यहाँ 0 लिख दें। उसके बाद मान लीजिए आपने 30 लिया तो यहाँ 30 लिख दें, 40 लिया तो 40 लिख दें, 50 लिया तो 50 लिख दें। अब यहाँ पे चाप जो आपका प्रकार है उसको यहाँ खोल करके और दोनों बिंदुओं को जब आप नापोगे तो वो आपकी जो चाप है वो 30 mm की या 40 की या 50 की हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपकी जो सेट स्क्वायर या स्केल या रोलर ड्रॉ है उसकी सतह खराब नहीं होगी और यहाँ पर आपकी एकदम डायमेंशन एकदम सही आएगी। तो यहाँ आपको प्रकार से यहाँ मैं 30 mm का नाप ले लिया। अब 30 mm को जो चाप है, प्रकार है, उसको बिंदु ए पे रखेंगे और एक चाप हम यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद उसी चाप से बिंदु बी पर प्रकार की जो नोक है उसको बी पे रखेंगे और फिर से यहाँ पे काटेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ये चाप दोनों जहाँ कट रहे हैं, यहाँ पे भी विशेष बात क्या है कि जहाँ पर आपकी दोनों चाप की लाइनें मिल रही हैं वहाँ पर आपको एक छोटा सा बिंदु लगाना है पेंसिल की नोक से, इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे ही अधिकतर गलती करते हैं बच्चे। 1 mm के अंदर भी आप देखोगे कि 1 mm भी काफी बड़ा होता है अगर उसको गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ पर ये दोनों चाप मिल रहे हैं वहाँ पे ही मिलाना है। इस चाप को बनाने में भी एक खासियत ये होती है कि आपके जो प्रकार के अंदर पेंसिल की नोक लगी है वो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, जब भी आपकी चाप अच्छी आएगी। तो बारीक पेंसिल और बारीक चाप, बारीक जो प्रकार की नोक है वो होगी तभी आपकी ये चाप अच्छे आएंगे। तो यहाँ पे हमने नोक से पेंसिल से हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया। अब इसको हम
स्केल से या सेट स्क्वायर से या रोलर ड्रा से इसको मिला देंगे तो ये हमारी जो तीनों भुजाएं वो 30 mm की हो जाएंगी। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे समबाहु त्रिभुज। अब जो डायमेंशन देने का तरीका वो भी मैं यहाँ आपको सिखा देता हूँ कि हमारे जो डायमेंशन देना आप क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं से यहाँ एक नीचे वर्टिकल लाइन होता है, इस वर्टिकल लाइन को हम कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। क्या कहते हैं, जोर से बोलो, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे विस्तार रेखा। तो इसके अंदर क्या खासियत होती है कि ये इन दोनों बिंदुओं से थोड़ा गैप छोड़ करके और नीचे की तरफ वर्टिकल होनी चाहिए। इन दोनों रेखाओं के बीच में इस लाइन के समानांतर में, इस लाइन के समानांतर में ये लाइन खींचेंगे। ये लाइन हमारी की हल्की होनी चाहिए और ये कहलाती है डायमेंशन लाइन, जिसको हिंदी में कहते हैं बीमा लाइन। क्या कहते हैं अंग्रेजी में, डायमेंशन लाइन। ये जो लाइन है इसके समानांतर और इसकी जो दूरी है, इस दूरी को आप रखोगे करीब 8 mm। कितना रखोगे, 8 mm क्यों रखोगे, यहाँ पर जो डायमेंशन लिखेंगे, मान लीजिए 30 की है ना, तो हम यहाँ पे ये 30 लिखेंगे। तो 30 की जो 3 की जो हाइट है वो 4 mm लेनी है। अपन जो अंक लिखते हैं या ABCD लिखते हैं उसकी हाइट अपन अधिकतर 4 या 5 mm लेते हैं इस तरह के कामों में डायमेंशन देने के लिए। तो 4 mm अगर लेते हैं तो 3 हमारा ये 4 mm की हाइट का हो गया, 2 mm हमारी ऊपर गैप हो गई और 2 mm हमारी नीचे गैप हो गई। तो टोटल 4, 2, 6 और 2, 8। क्लियर। तो 8 हमारा mm का गैप आ गया। एक दो बार आप नाप करके बनाएं, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि 8 mm कितना होता है। तो उसके बाद आप खींचते समय आप ध्यान रहेगा। इसके बाद आपको जो दोनों एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन जहां मिल रही है वहां पर हम एक सुंदर सा तीर बनाएंगे। यहाँ पे भी ड्राइंग के अंदर हर चीज के अंदर कला होनी चाहिए। आपके अंदर हर चीज तरीके से बनती है। आप ऊटपटांग तरीके से बनाओगे तो आपकी जो ड्राइंग की एक्यूरेसी है या साफ सफाई है वो एकदम बिखर जाएगी और नंबर देने वाला उसको देखता है इस चीज को। तो यहाँ पर तीर आपका बहुत अच्छा बनना चाहिए। इस तरह से आप यहाँ पे तीर बनाएंगे। तीर को अगर बड़ा करें हम तो ये अगर इसकी ऊंचाई है 1 mm तो ये इसकी लंबाई कहलाती है। ये दूरी हमारी क्या कहलाएगी, इसकी लंबाई कहलाएगी, जो कि 3 mm के बराबर होगी। यानी कि लंबाई और ऊंचाई और लंबाई के अंदर 1:3 का अनुपात है। तो यानी कि हमारी लंबाई 3 गुना है चौड़ाई से। तो इस तरह से हमारा एक समबाहु त्रिभुज जैसा समद्विबाहु त्रिभुज जैसा बनता है ये छोटा सा। और इसको हल्का सा भरना है, हल्का सा। कई लड़के क्या करते हैं, उसको बहुत गहरा कर देते हैं। तो गहरा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हल्का सा करेंगे आप तो ही आपका ये चित्र इस तरह से बनेगा। तो ये हमारा डायमेंशन देने का तरीका है। अगर ये तिरछी वाली डायमेंशन देनी है तो फिर से आप इसको यहाँ से यहाँ बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये लाइन तिरछी है, इसके ही 90 डिग्री पे ये लाइन, और इसके पैटर्न में फिर से ये लाइन आएगी और ये तीर बनेगा और यहाँ आपको इस तरह से 30 mm देना। तो डायमेंशन देना भी एक कला है ड्राइंग के अंदर, खास करके इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर। आपने स्कूल में जो ड्राइंग ली है बनाइए, उसके अंदर इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ जो ड्राइंग बनेगी वो एकदम एक्यूरेट बननी चाहिए, अच्छी बननी चाहिए और समझदारी से बनानी है। तो ये आपने देखा किस तरह से हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? बना लोगे? बनाओ। अगला जो चित्र है वो है समद्विबाहु त्रिभुज। सम यानी बराबर, द्वि यानी 2, बाहु यानी भुजा। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं अगर बराबर होंगी तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यहाँ पर हम जो त्रिभुज बनाने जा रहे हैं उसके अंदर 2 भुजाएं हमारी 30 mm की है और एक उसके अंदर 40 डिग्री का कोण है उनके बीच के अंदर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक फिर से हमने एक रेखा खींची AB जिसकी डायमेंशन हमारी 30 mm है और वही इसके अंदर दोनों साइड डॉट्स लगाएंगे। डॉट्स का मतलब वही थोड़ा सा हल्का सा गड्ढा होना चाहिए पेंसिल से। उसके बाद हमारा एक कोण है 40 डिग्री का। तो 40 डिग्री के कोण के लिए अपन प्रकार से तो इसको बना नहीं सकते, तो यहाँ चांदा उपयोग में लेंगे। चांदे से हम 40 डिग्री का कोण बना करके, मान लीजिए वो यहाँ आता है तो यहाँ बिंदु लगा करके हम इसको इस तरह से उस बिंदु से लाइन को आगे बढ़ा देंगे। ये सारी जो लाइन है आपकी, एक तो जो भी लंबाई, जो भी लाइन खींचोगे आप उस लाइन की पूरी लेंथ के अंदर वो मोटाई बराबर होनी चाहिए, मोटाई और गहराई बराबर होनी चाहिए। और दूसरा, उन दोनों के जो स्टार्टिंग और एंड है वहाँ पे पॉइंट होना चाहिए।
और लाइन हल्की होनी चाहिए। हमको यहाँ पे काली लाइन बिल्कुल नहीं चाहिए होती है। ड्राइंग यहाँ पे काली लाइन का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि आपकी अगर काली लाइन करोगे तो वो आपको जब ड्राइंग शीटें एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी तो वो पूरी शीट को काली कर सकते हैं। इसलिए हमको कभी भी यहाँ HP की पेंसिल उपयोग में नहीं लानी चाहिए। इसके बाद हमारा कोण 40 डिग्री हमने बना लिया। इस 40 डिग्री का कोण के डायमेंशन प्रकार से हम इस तरह से चाप बना करके यहाँ पे जो ये जो सर्किल बनेगा, छोटा सा चाप जो बनेगा, वो हमारे को प्रकार से बनाना। अधिकतर लड़के क्या करते हैं, इसको हाथ से बना देते हैं, तो जो एक्यूरेसी आनी चाहिए प्रकार वाली वो नहीं आती है। तो प्रकार से हम इस तरह से लाइन लेकर के, चाप लेकर के और दोनों साइड तीर बना करके इस तरह से 40 डिग्री का कोण लिख देंगे। तो ये इसकी डायमेंशन होगी। कोण की इस तरह की डायमेंशन दी जाती है। अब हमारा जो दूसरी भुजा है वो 30 mm की है, तो हम क्या करेंगे कि AB के बराबर का चाप प्रकार में भर लेंगे और उस चाप के अंदर जो प्रकार में नॉक होती है उसको यहाँ रखेंगे, पेंसिल को यहाँ रखेंगे और इसको इस तरह से घुमा देंगे। तो जैसे ही घुमाएंगे हमारा ये बिंदु आ जाएगा। ये हमारा बिंदु मान लीजिए हमने C मान लिया, क्योंकि ये चाप से हमने बनाया तो ये भुजा और ये भुजा हमारी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। और समद्विभाजन में दो समद्विभाजक त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर दो भुजाएं बराबर होती है, तो एक तो AB हो गई और एक हमारी AC हो गई। तीसरी भुजा के लिए हम क्या करेंगे, इस C को B से इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा जो त्रिभुज बनेगा वो समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? दोबारा समझाओ। सिंपल है, बिल्कुल बना लोगे? यस सर। ठीक है, बनाओ। अगला जो चित्र ले रहे हैं वो भी हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी भी हमारी दो भुजाएं बराबर होंगी। इसमें खासियत ये है कि हमारे पास यहाँ पे भुजाएं नहीं है, त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है जिसको कि हम लंब भी कह सकते हैं, और साथ में यहाँ पर एक कोण दे रखा है जिसका मान है 70 डिग्री। तो किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर हम एक रेखा खींचेंगे कोई भी लंबाई की, उसके ऊपर एक बिंदु लेते हैं। मान लीजिए हमारा ये A बिंदु हो गया। इस A बिंदु के ऊपर एक 90 डिग्री के ऊपर लाइन खींचते हैं जिसको कि लंब कहा जाता है। लंब हमेशा कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री। तो हम इसको चाहे से प्रकार से बना सकते हैं, चाहे से किसी से भी बना सकते हैं। तो 90 डिग्री पर हमने ये एक लाइन ले ली, और इस लाइन को लेने के बाद हम इसकी ऊंचाई जो यहाँ पर मैं प्रश्न में दे रखी है 40, तो इस बिंदु से हम 40 mm की दूरी पर एक बिंदु लगा करके और इस लाइन के समानांतर में एक लाइन खींच सकते हैं। ये मान लीजिए हमारी लाइन है XY, तो इस XY लाइन के ऊपर बिंदु A लेकर के हमने लंब खींचा और XY के समानांतर में ही दूसरी लाइन खींच दी हमने X डैश और Y डैश। समानांतर रेखा समझते ही हो, और सेट स्क्वायर से या रोलर ड्रॉ से हम आराम से खींच सकते हैं। उसके बाद हमारा एक कोण 70 डिग्री दे रखा है, तो क्या करेंगे, इस बिंदु के ऊपर मान लीजिए ये बिंदु हमारा A डैश है। इस A डैश बिंदु पर राइट साइड भी और लेफ्ट साइड दोनों साइड में हम 70 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये 70 डिग्री का कोण चाप से तो बनेगा नहीं, प्रकार से तो बनेगा नहीं, ये बनेगा चांदे से। तो चांदे से हम 70 डिग्री का कोण बना करके और यहाँ पर इसकी डायमेंशन दे देंगे इस तरह से, जैसे मैंने पहले चित्र में आपको समझाया था। प्रकार की सहायता से इस तरह से चाप लगा करके, और ये हम यहाँ पर 70 डिग्री इधर और 70 डिग्री इधर लिख देंगे। आगे बात समझ में? अब इन 70 डिग्री की जो लाइन है, इन्हीं लाइन को हम पीछे इधर नीचे की तरफ ले आएंगे, इधर भी और इधर। क्लियर? तो ये कोण हमारा कितने डिग्री का हो जाएगा, ये एक समरूप कोण कहलाता है। ये इधर जो डिग्री कोण होगा समानांतर रेखा पर अगर इस तरह से कोई कोण बनाया जाता है तो ये 70 होगा, तो ये भी 70 होगा, और ये 70 है तो ये भी 70 होगा। तो ये भी हमारा ऑटोमेटिक 70 आ जाएगा। केवल हमको 70 का कोण बनाने के बाद इसको पीछे की तरफ इस तरह से लेके आना है। तो मान लीजिए ये हमारा बिंदु हो गया C और ये हो गया D, तो हमारा जो त्रिभुज बनेगा वो हो जाएगा CD और A डैश। इसकी दो भुजाएं कौन सी, CA डैश और DA डैश, ये दोनों बराबर होंगी, इसीलिए ये त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। दोबारा समझा देता हूँ। हमने XY रेखा खींची, उसके ऊपर बिंदु A लिया, उस A बिंदु के ऊपर हमने लंब यानी कि 90 डिग्री पे एक लाइन खींची, और क्योंकि हमारे को इसके अंदर चित्र के अंदर ऊंचाई 40 लेनी है, इसलिए A से 40 नाम करके हम यहाँ बिंदु लगा लेंगे। और इसके बाद इस लाइन XY के पैरेलल में समानांतर में एक XY S डैश Y डैश एक रेखा खींचेंगे जो समानांतर होगी। अब इस बिंदु के ऊपर राइट साइड में भी 70 डिग्री का कोण चांदे से, और लेफ्ट साइड में भी 70 डिग्री का कोण बनाएंगे।
और जो 70 डिग्री की लाइन आएगी उसी को हम पीछे और नीचे की तरफ जब लेके आएंगे तो ये कोण हमारे ऑटोमेटिक 70 डिग्री के हो जाएंगे, जिसकी डायमेंशन हम इस तरह से इसके अंदर दे देंगे। तो इसको आप बना लें, समझ में आ गया होगा आपको, बना लेंगे, बनाओ। अगला जो चित्र है वो है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। विषम का मतलब होता है अलग अलग, और त्रिभुज का मतलब तीन भुजा वाली आकृति। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग डायमेंशन की हो उसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ हमारी जो तीन डायमेंशन है वो अलग अलग है, 30, 40 और 50 mm की है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो हमारी ये भुजा में ये ली ए बी 30 mm की। इसके बाद इसके अंदर अपन को चाप लेना ही पड़ेगा, प्रकार से काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे नाप के बनाओगे तो बनेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले 40 mm का चाप प्रकार में भरेंगे और हमने मान लीजिए 20 से 40 का चाप इस तरह से मार दिया। तो अब तीसरी जो भुजा बची वो कितनी हो गई, 50 की। उसको हम ए से प्रकार के अंदर भर के, प्रकार के अंदर 50 का चाप भर के और ए से हम इसको जब काटेंगे तो मान लीजिए वो यहाँ कटेगा, बल्कि यहाँ करीब करीब कटेगा। क्लियर? मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, बोर्ड पर अंदाजे से बनता है, आप जब बनाओगे तो वो एक्यूरेट आएगा। तो ये हमारा जो बिंदु होगा वो हम इसको यहाँ पर सी लिख देंगे और बी को हम सी से और ए को हम सी से इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारी आकृति जो बनेगी वो हमारी कहलाएगी विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग। बन जाएगा? बनाओ। अगला जो चित्र हम बना रहे हैं वो है वो चतुर्भुज के अंदर एक वर्ग बनाने जा रहे हैं। चतुर्भुज क्या होता है, ऐसी समतल आकृति, या बल्कि ये कहना चाहिए कि ऐसी आकृति जो समतल सतह पर बनी हो। तो ऐसी आकृति जो समतल सतह पर बनी हो जिसके अंदर चार भुजाएं हो, या वो आकृति चार भुजाओं से घिरी हो, ऐसी आकृति चतुर्भुज श्रेणी में आती है। तो उसके अंदर पहली है हमारी वर्ग। वर्ग के अंदर खासियत होती है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, चार आमने सामने की भुजाएं समान होती है और चारों कोण हमारे उसके 90 डिग्री होते हैं। ये हमारी विशेषता होती है। ये विशेषता हमारी आयत में भी होती है, लेकिन आयत और वर्ग के अंदर अंतर ये हो जाता है कि वर्ग के अंदर चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत के अंदर हमारी चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है। इसलिए वहाँ पर विकर्ण तो बराबर होते हैं, लेकिन कोण बराबर होने के बावजूद भी भुजाओं के अलग होने पर वो आयत कहलाता है, और चारों भुजाएं अगर बराबर हो जाए तो वो वर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर हम जो बनाने जा रहे हैं 50 mm भुजा का वर्ग, उसके लिए क्या करेंगे हम, ए और बी बिंदु हमारा 50 mm का ले लिया हमने। अब बिंदु ए और बी के ऊपर दोनों पे ही हम चाँदे से या प्रकार से हम 45 डिग्री के कोण बनाएंगे। तो मान लीजिए वो हमारी 45 डिग्री का कोण यहाँ बनता है, इधर से भी और इधर से भी। तो ये हमारा बिंदु आ जाएगा सी। ये कोण हमारे यहाँ पे है 45 डिग्री। ठीक है, दोनों साइड 45 डिग्री कोण बनाने पर उस लाइन को जब आगे मिलाएंगे तो बिंदु सी पे मिलेगा। उसके बाद सी ए या सी बी, ये दोनों बराबर होने चाहिए। सी ए या सी बी के बराबर की लेंथ का चाप प्रकार में बनाएंगे और एक गोला बनाएंगे जो सी के ऊपर रख करके बनेगा, और वो ए से भी गुजरेगा और बी से भी गुजरना चाहिए। मान लीजिए कुछ इस तरह से बनेगा। तो ए बी रेखा खींची, ए के ऊपर बी के ऊपर 45 डिग्री कोण बनाया। 45 डिग्री की जो लाइन है वो जाकर के जहां मिलेगी वो सी बिंदु हो जाएगा। सी बिंदु से सी ए का चाप प्रकार के अंदर लेके और सी को सेंटर मान के या केंद्र मान के हम गोला बनाएंगे और इस लाइन को आगे बढ़ा दिया। अब हमारे पास ये दो बिंदु और मिल जाएंगे, इनका नाम हम डी और ई रख देते हैं।
इसके बाद हम ए को डी से मिला देंगे, बी को ई से मिला देंगे और डी को ई से मिला देंगे। तो ये तो मैंने बिना नाप के बनाया, इसलिए थोड़ा सा आपको आउट लग रहा होगा, लेकिन जब आप बनाओगे बिल्कुल एक्यूरेट, आपकी पेंसिल बारीक और प्रकार की नोक भी बारीक होगी, उस कंडीशन में आपके ये एंगल सही होने पर ही ये चारों भुजाएं ऑटोमेटिक बराबर आनी चाहिए, तभी आपका ये वर्क बनेगा। तो यहाँ पर जो आपकी मोटी लाइन होते ही आपका गड़बड़ शुरू हो जाएगी, तो बारीक लाइन होनी चाहिए। तो इसमें समझा जाए, दोबारा समझना इसको नहीं सर, एक बार समझा देता हूँ। ए बी अपने 50 mm 45 डिग्री का कोण, इसको आगे बढ़ाया, बिंदु सी आया, सी ए का चाप लिया, गोला बनाया, इस लाइन को और इस लाइन को आगे बढ़ाया, हमारे जो गोले पे ये बिंदु कटेंगे वहां पर डी और ई लिखा, ए को डी से मिला दिया, बी को ई से और डी को ई से मिला करके चारों भुजाएं मिल जाएंगी। तो ये यहाँ पे बन जाएगा हमारा वर्ग, जिसकी भुजाएं हमारी 50 mm की होंगी। बना लोगे? यस सर, बनाओ। अब हम बनाने जा रहे हैं 50 mm वाले विकर्ण, 50 mm विकर्ण वाले वर्ग को। तो ये हम क्या करेंगे, एक हमने रेखा ली है 50 mm की, ए भी जो रेखा है हमारी वो 50 mm की है, दोनों साइड हमने बिंदु लगा करके और ए भी लिख दिया। इसके बाद इस रेखा का समद्विभाजन करेंगे। क्या करेंगे? सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, विभाजन यानी बांटना। एक रेखा को सम बराबर दो भागों में बांटना, जो कि पहले पिछले वीडियो में बताया था, दोबारा समझा देता हूँ। हम एक प्रकार के अंदर चाप लेंगे जो कि आधे से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? आधे से बड़ा होने के लिए क्या करेंगे अपन, कैसे पता करेंगे आधे से बड़ा है? या तो नापोगे आप, अगर आपके पास स्केल नहीं है तो क्या करोगे, आपने जो चाप लिया है, मान लीजिए ए से आपने चाप लिया, वो यहाँ आया, ठीक है? उसी चाप को जब लोगे बी से तो वो इधर आएगा, यानी ये जो पहला जो चाप है उससे इधर की तरफ आएगा तो वो चाप बड़ा है, अगर इसके बराबर आ जाएगा तो बराबर है, और इधर आ गया तो वो छोटा हो जाएगा। वरना क्लियर? यानी कि पहले चाप के जो निशान है, यहाँ निशान आ रहा है, जब इधर से लगाएंगे तो ये इसके लेफ्ट साइड में लगाएंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। तो चाप हमने लिया जो बड़ा है, और हमने उस चाप को एक बार ऊपर लगाया और एक बार उसको नीचे लगा दिया, ए से, ए को केंद्र मानते हुए। अब बी को केंद्र मानते हुए उसी चाप की लंबाई वाले चाप को हम ऊपर भी लगाएंगे और नीचे लगाएंगे। तो यहाँ हमारे दो चाप मिल रहे हैं, तो ये बिंदु मान लीजिए हम सी ले लें, बल्कि आई और जे ले लें इसको, और इनको हम आपस में मिला देते हैं। मिला दिया। यहाँ पर मैं बिना नाप के बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा टेढ़ा आ रहा है ये। इसके बाद क्या करेंगे आप, ये जो बिंदु O आया, तो ये ए और O की दूरी कितनी होगी? कितनी होगी? 25, क्योंकि हमने बराबर बांटा है तो 25 हो गई। इस ए ओ की जो दूरी है उसको हम फिर से प्रकार के अंदर भरेंगे, और O को केंद्र मानते हुए ए और बी से एक वृत्त खींचेंगे। O को केंद्र मानेंगे और OA के चाप लेकर के हम वृत्त बनाएंगे। जहां पर ये जो खड़ी लाइन है हमारी कटेगी, वो वाले बिंदु ले लेंगे, एक यहाँ पे हो जाएगा और एक यहाँ पे हो जाएगा। इसको जब हम A से मिलाएंगे, इधर B से मिलाएंगे, फिर इस बिंदु को हम B से और इधर A से मिलाएंगे, तो हमारा ये जो आकृति बनेगी वो हमारी वर्ग बनेगी। कौन सी वाली? इसका नाम रख देते हैं हम C और D। तो A, C, B और D हमारा क्या बनेगा? वर्ग हो जाएगा, जिसका कि विकर्ण हमारे पास 50 mm। तो दोबारा समझा देता हूँ, ए बी रेखा खींची 50 mm की, ए बी का डिवाइडेशन बराबर भाग करने के लिए हमने चाप आधे से बढ़ा लिया, एक बार ऊपर मारा एक बार नीचे मारा, फिर बी से हमने ऊपर मारा नीचे मारा, तो जो दो बिंदु आएंगे उनको आपस में मिलाया, वर्टिकल लाइन आ गई, तो वो बिंदु O पे काटेंगे, तो OA हमारा इस 50 mm की भुजा का आधा होगा। इसके बाद O को हम केंद्र मान के OA का चाप लेकर के एक वृत्त बनाएंगे, और ये जो वर्टिकल लाइन वृत्त पे जहां कटेगी वहां पर बिंदु C और D ले लेंगे और इसको आपस में मिला देंगे, तो ये हमारा वर्ग बन जाएगा। यहाँ पे मैं बिना नाप के बना रहा हूँ, इसलिए ये चित्र थोड़ा सा आपको गलत सा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वो आप बनाओगे तो आपका एकदम सही बनेगा। तो बना लोगे? बनाओ। अगला जो चित्र है वो एक आयत है, और उसकी एक हमारे को विकर्ण दे रखा है 50 mm लेना है, और एक उसकी भुजा 20 mm है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले हम यहाँ पे
ए बी भुजा खींचेंगे जो कि 50 mm की होगी। तो यहाँ पर पहले विकर्ण लेके चल रहे हैं। ए बी हमने 50 mm का लिया, उसका या तो इसका समद्विभाजन कर लो जैसे पिछले चित्र में समझाया, या डायरेक्ट नाप करके भी आप बिंदु लगा सकते हो जो कि यहाँ पे 25 mm की दूरी पर होगा। क्लियर। इस OA से OA का चाप प्रकार में भर के जो कि 25 mm का है, एक वृत्त बनाएंगे जो कि A से और B से गुजरेगा। मान लीजिए वो ये वृत्त बन रहा है। इसके बाद हमारी भुजा है 20 mm की, तो अब अगला जो चाप लेंगे वो कितना लेंगे 20 mm का, वो भी हम प्रकार में भरेंगे और बिंदु A से इधर काट लेंगे और B से हम इधर काट लेंगे, यानी कि A से ऊपर और B से नीचे की तरफ इसको काट देंगे। यहाँ जो बिंदु आएगा इसको हम यहाँ पे C लिख देते हैं और यहाँ पे इसको D लिख देते हैं। इसके बाद हम A को C से मिलाएंगे, B को D से मिला देंगे और उसके बाद C को B से मिला देंगे और A को D से मिला देंगे। तो यहाँ हमारी ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, समानांतर होंगी। ये यहाँ पर 20 mm की B और D और A और C होगी, तो ये दोनों बराबर और समानांतर होंगी। तो ये एक हमारा आयत बन गया A C B और D, जिसका विकर्ण हमारा 50 है और भुजा AC और BD हमारी 20 mm की दूरी पर है। बना लोगे? आसान है, बनाओ। अगला जो चित्र है वो हम बनाने जा रहे हैं एक समानांतर चतुर्भुज, जिसकी कि 3 डायमेंशन हमको दे रखी है। भुजा AB बराबर 50 mm, विकर्ण AC बराबर 80 mm और एक कोण उसके अंदर दे रखा है कोण ABC 120 डिग्री। यहाँ पर जो कोण ABC लिखा हुआ है, इसके अंदर कोण एक्चुअल में वो B लिखा जाता है, लेकिन पूरा नाम उसका कोण ABC होता है। तो अपन जब चित्र बनाएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ कोण B या ABC में क्या अंतर है या एक ही चीज है। तो यहाँ हम पहले भुजा AB लेते हैं। ये हमने 50 mm की ले ली, दोनों साइड बिंदु लगाए, AB का नाम रख दिया यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास एक भुजा है AC 80 mm की और कोण दे रखा है 120 डिग्री। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, अगर मान लीजिए मैं यहाँ नापता हूँ कोण 120, तो 120 का कोण एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, जैसा कि आपने चांदी में देखा होगा, है ना। तो हम इधर यहाँ पे ये वाला कोण लेंगे 120 डिग्री। तो इस 120 डिग्री को कैसे मेंशन करते हैं, ये आप देखो, यहाँ हम इसको सेंटर मानते हुए प्रकार की सहायता से हल्का सा चाप लगाएंगे और यहाँ पर ये त्रिभुज तीर बना करके और यहाँ 120 डिग्री। तो ये कोण हमारा अब 120 डिग्री हो गया। अब ABC, तो हमारा इसका मतलब बिंदु C इधर आना चाहिए। क्लियर। अब क्या करेंगे, हमारे पास विकर्ण दे रखा है AC 80 mm, तो 80 mm का चाप हम प्रकार में भरेंगे, A को केंद्र मानेंगे और यहां से हम चाप लगाएंगे इस तरह से। तो ये जो बिंदु आएगा वो एक तो हमारा क्या कहलाएगा, C कहलाएगा। और अगर अपन इसको डायमेंशन देना चाहे मान लीजिए, तो ये हमारी दूरी कितनी है 80। तो AC हमारी 80 हो गई, कोण हमारा 120 हो गया। अब यहाँ पर दो चीज आ गई ना, एक तो होता है कोण B बराबर 120 डिग्री और एक होता है कोण ABC 120 डिग्री। तो इसके अंदर अंतर है या एक ही बात है? एक ही बात है। क्या है? एक ही बात है। यहाँ पर जो सेंटर में B लिखा जाता है, या सेंटर में B लिखा गया है, यही वास्तव में कोण B है। इसका पूरा नाम क्या है, क्योंकि हमारे पास 3 बिंदुओं से ये मिलकर के बना है कोण, तो ABC कहलाएगा। इसको कोण B भी हम बोल सकते हैं। तो जो सेंटर में शब्द लिखा होता है, अक्षर लिखा होता है, वही एक्चुअल में कोण होता है। पूरे नाम के तौर पे वो इस तरह से आता है। क्लियर। तो वो दोनों एक ही बात है। तो अब हमारे पास AB भुजा 50 हो गई, कोण 120 हो गया और AC विकर्ण हमारा 80 का हो गया। क्लियर। तो ये तो अभी एक त्रिभुज बना, समांतर चतुर्भुज नहीं बना। अब क्या करना है हमें, इस C बिंदु से AB के समानांतर, किसके समानांतर, AB के समानांतर इस तरह से लाइन लेंगे। क्लियर। दो तरीके होंगे इसमें, एक तो इसके समानांतर हमने ये लाइन ले ली और इसके समानांतर A से हमने ये लाइन ले ली।
तो हमारा ये बिंदु डी आ गया। बोलो समझ में आ गई बात? इस ए बी के समानांतर सी से हमने ये समानांतर लाइन ली और बी सी के समानांतर ए से हमने ये समानांतर लाइन ली, तो हमारा बिंदु डी आ गया। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम ए बी के बराबर का चाप प्रकार से लेंगे, ए बी के बराबर का चाप प्रकार में बना और बिंदु सी से हमने यहाँ इस तरह से चाप लगा दिया। उसके बाद BC का चाप हमने प्रकार में लिया और A से हमने चाप इधर लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा डी बिंदु आ गया। ये थोड़ा इधर आएगा, ये बिंदु डी आ गया। अब इसको हम जब मिलाएंगे तो ये और ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये रेखा हमारे इसके समानांतर आ जाएगी ऑटोमेटिक, और ये रेखा हमारे इस रेखा के समानांतर आ जाएगी। समानांतर चतुर्भुज का मतलब ये होता है उसके अंदर आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो समानांतर होनी ही चाहिए, तभी वो समानांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा? चतुर्भुज कहलाएगा। अगर भुजाएं समानांतर नहीं है तो क्या कहलाएगा? चतुर्भुज कहलाएगा। अगर समानांतर है दोनों भुजाएं तो वो समानांतर चतुर्भुज। क्लियर? बना लोगे? बना लो। अब जो चित्र हम बनाने जा रहे हैं वो भी एक चतुर्भुज है जिसकी एक हमको दो विकर्ण दे रखे हैं। उसके अंदर एक विकर्ण है हमारा 60 mm का और एक विकर्ण है हमारा 40 mm। तो हम क्या करेंगे, ए भी हमें रेखा खींची जिसकी की लंबाई है 60 mm। उसके बाद हमारी जो दूसरा विकर्ण है CD ये 40 mm है, और विकर्ण होने के मतलब क्या होगा कि वो इसको काट करके और एक दूसरे से 90 डिग्री पे या किसी भी डिग्री पे हो सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से वो जो हमारा समद्विभाजन तरीका है या इस पर लंब डालने वाली बात है। तो हम क्या करेंगे, इसका सेंटर ले लें हम। मान लीजिए ये सेंटर आ गया, वो इसके ऊपर इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे आर पर, और उस टोटल जो हमारी दूसरी भुजा है वो CD कितनी दे रखी है? 40। तो हम क्या करेंगे, इस O से 20 ऊपर लेके जाएंगे और BC नीचे लेकर के चाप से ले लो या स्केल से नाप करके इस तरह से बना लो। क्लियर? यस सर। ये और कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये एक्चुअली में बनेगा हमारा समचतुर्भुज। उसके अंदर हमने भुजा ले ली 60 की, सेंटर लिया, उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन खींची जिसकी 40 हाइट है टोटल, तो 20 ऊपर और 20 नीचे ले लिया। अब हमारे पास जो बिंदु आया, ये हमारा बिंदु आ गया C और ये आ गया बिंदु D। इसको जब हम मिलाएंगे तो ये हमारा समचतुर्भुज है जिसके अंदर की दोनों विकर्ण हमारे A भी बराबर 60 हो गया और C D बराबर हमारा 40। बना लोगे? यस सर। बनाइए। अगला जो चित्र बनाने जा रहा है वो है ट्रेपेजॉइड, जिसको कि समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 डायमेंशन दे रखी हैं, 2 भुजाएं और एक दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। तो एक भुजा हमारी यहाँ पे 30 mm दे रखी है, दूसरी भुजा हमारी CD 50 mm दे रखी है, और उनके बीच की जो दूरी है या ऊंचाई है वो हमारे को 25 mm दे रखी है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, पहली रेखा लेंगे हम AB बराबर 30 mm। ये हमने ए बी बराबर 30 mm ले ली। अब दूसरी भुजा हमारी CD है वो 50 mm है, लेकिन वो इस भुजा से कितने ऊपर है? 25 mm। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले सेंटर लेंगे, सेंटर नाप लें आप, 30 का 15 हो गया। इस सेंटर से बिल्कुल 15 ऊपर जाकर 25 ऊपर जाकर के 90 डिग्री पे एक समानांतर रेखा खींचेंगे। कितनी ऊंचाई? 25 mm और समानांतर रेखा AB के समानांतर। अब यहाँ पे हमारी जो CD है उसकी भुजा कितनी है? 50। क्या करेंगे, इस बिंदु से 25 इधर और 25 इधर, 25 और 25 50 हो गया। तो ये हमारा बिंदु AB हो गया, ये बिंदु C हो गया, ये D हो गया। इस C को A से मिलाएंगे, D को B से मिला देंगे, और ये हाइट हमारी कितनी हो गई? 25। आप चाहो तो इसको, इस रेखा को आप डायमेंशन के तौर पे भी दिखा सकते हो। यहाँ डायमेंशन दिखाने के लिए 25 इस तरह से लिखा जाएगा। क्लियर?
मतलब आप इस तरह से अगर लिखोगे तो गलत है, इधर लिख दोगे तो भी गलत है, इधर ही आएगा। और इस तरह से 90 डिग्री पे घूम के आएगा, क्योंकि हम अगर इन दोनों की डायमेंशन लेते हैं, मान लीजिए तो हमने ये एक्सटेंशन रेखा खींची, इसके ऊपर इस रेखा के समानांतर में ये रेखा खींची, यहां हमने लिख दिया 30, ये तीर हमने यहां बना दिए। उसके बाद यहां हमने फिर से एक्सटेंशन रेखा खींची, इस लाइन के समानांतर में हमने ये लाइन ली और फिर हमने यहाँ पे तीर लगाए और यहाँ हमने इसको 50 mm लिख दिया। तो हमारी हाइट इस तरह से दी जा सकती है, जो मैंने आपको दिखाई है। ये हमारा जो चित्र बना वो ट्रैपेजॉइड का बनेगा, आसान है, दोबारा समझ लेते हैं। एक भुजा में एक ही खींची 30 की, इसका सेंटर लिया, इस सेंटर से 25 mm ऊपर गए, फिर हमने समानांतर रेखा खींची, इस सेंटर पॉइंट से 25 इधर और 25 इधर जाएंगे, और इस सी को ए से और डी को जब डी से टी को बी से मिला देंगे तो ये हमारा एक ट्रैपेजॉइड तैयार हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर। तो आज काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है, इसमें करीब मैंने 10 चित्र बनवा दिए हैं आज। और ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का जो चैप्टर है वो शुरुआत में इसलिए दिया जाता है कि जिससे आपको लाइन खींचना आ जाए, एंगल किस तरह से लिए जाते हैं, बराबर पार्ट कैसे किए जाते हैं, कोण कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें पता चल जाए। और आपकी जो लाइन वर्क है, एक्चुअल में लाइन वर्क सिखाने के लिए ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का काम कराया जाता है, जिससे कि आप जब आगे चित्र बनाओगे, हमारे ITI के अंदर इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है वो बहुत अच्छी बननी ही चाहिए उसकी, जिससे कि आपका हाथ रवा हो जाए, चलने में आपको आसानी हो जाए, समझ में आने लग जाए कि ड्राइंग किस तरह से बनती है, उसकी एक प्रैक्टिस के तौर पे होता है। तो आपकी ड्राइंग अच्छी बननी चाहिए। अगले वीडियो में मैं आपको, आप मेरा अगले वीडियो देखेंगे, उसके अंदर मैं बहुत बारीकी से किस तरह से जो बच्चे चित्र बनाते हैं उसको चेक करता हूँ, क्या गलतियाँ करते हैं, उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। उन गलतियों को देख करके आप सीख सकते हो कि किस तरह से हम कम से कम गलती करके हम अच्छा सा अच्छा चित्र बनाएं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, शेयर करना ना भूलें और मेरे साथ जुड़े रहें मेरे वीडियो देख करके। नमस्कार।